विजय एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी माला और अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करता था। विजय की पत्नी माला एक बहुत ज्यादा लालची औरत थी जो एक सेठ के यहाँ काम करती थी। और विजय बहुत ज्यादा ईमानदार था। वह अपने काम पर सुबह जल्दी चला जाया करता था। विजय आ गए, तुम चलो काम पर लग जाओ। जैसे ही विजय दुकान पर आता था ग्राहक आना शुरू हो जाते थे। बताओ मेम साहब, आपको क्या चाहिए? आज ही हमारी दुकान में सारा सामान ताजा आया हुआ है। भैया ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपनी किचन का सामान लेना है, वो आप निकाल दो। मेम साहब, मैंने आपका सामान निकाल दिया है। अब आप अपना सामान ले सकती हैं और जा सकती हैं। विजय दिन भर में उसकी दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहकों को चला दिया करता था और ग्राहक विजय से बहुत खुश भी रहा करते थे। जैसे ही शाम होती थी विजय अपने घर की ओर निकल जाया करता था। आ गए आप, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। उसके बाद माला और विजय दोनों एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। विजय, वो मैं कह रही थी, आपको काम करते बहुत वक्त हो गया, क्यों ना थोड़ी तनख्वाह बढ़वा लो। माला, हमारा खर्चा अच्छा खासा चल जाता है। तुम बहुत लालची हो गई हो, फिर भी मैं कह दूंगा। इतनी सारी बातें करने के बाद विजय और माला दोनों आराम से सो जाते हैं। अगले दिन विजय जब अपने काम पर जा रहा था तो वह माला की बात सोच रहा था। जब विजय अपनी दुकान पर पहुंचा तो वह आज बात करने को बिल्कुल तैयार था। भाई, मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा लालची हो गई है। मुझे मेरी तनख्वाह बढ़वानी होगी, नहीं तो वो मुझे खा ही जाएगी। देखो विजय, मैं तुम्हारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर तुम्हें कहीं काम ना मिले तुम वापस मेरे यहाँ आ सकते हो। विजय उसकी दुकान पर काम करना बंद कर देता है। विजय के घर पहुंचने के बाद विजय की पत्नी, मैंने आपसे तनख्वाह बढ़वाने के लिए कहा था, क्या आपने अपने भाई से कहा? हाँ, मैंने तुम्हारी बात कही थी, लेकिन भाई ने मुझे दुकान पर से काम करने को मना कर दिया है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपनी माँ से पैसे मांग लूंगी, फिर हम अपना व्यापार करेंगे। उसी दिन माला अपने मायके अपनी माँ के पास चली जाती है। क्या हुआ माला बेटा, बता क्या बात है, तू आज हमारे घर कैसे आ गई? माँ, मुझे आज कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर आपके पास हैं तो मुझे पैसे दे दो, मैं अपना काम शुरू करूँगी। ठीक है माला, मेरे पास जो पैसे रखे हैं वो तू ले जा। माला पैसे लेकर चली जाती है। माला पैसे लेकर बाजार से सारा सामान भी खरीद लेती है। अगले दिन से माला बाजार में अपना चिकन मोमोज का स्टॉल लगाने लगती है। लोगों को मोमोज तो वैसे भी बहुत पसंद आते हैं। लोग बहुत ज़्यादा मोमोज की तारीफ भी किया करते थे। अब माला के स्टॉल पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। माला और विजय के हालात अब सुधर गए थे। माला बहुत खुश रहने लगी।